गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। बस ये 3 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में आप देखेंगे। अगर इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हो, क्वेश्चन को ना देखे हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है मूल बिंदु से बिंदुओं, लिखा है cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबित दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बस सॉल्व करने का वही पुराना तरीका ही है आपका, जो इसके पहले आपने सॉल्व किया है जिस तरीके से, वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं ये आपका एक बिंदु ये है, एक बिंदु आपका ये। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपके दिए गए। एक बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया, मान लेते हैं इसको ए और इसको बी। इसका निर्देशांक कितना दिया गया है, आप लिखेंगे cos थीटा और क्या लिखेंगे sin थीटा। और इसका निर्देशांक क्या दिया गया है, cos फाई और क्या दिया गया है sin फाई। ये इसके निर्देशांक दिए गए और लंबित दूरी आपकी ये ही आपको ज्ञात करनी है। ये आपको ज्ञात करनी है, लंबित दूरी यही आपको ज्ञात करनी है। और इसको आप क्या मान लेंगे, कोई बिंदु मान लीजिए, वो मान लीजिए इसका 0,0 इसका बिंदु मान लीजिए। अब इसको कैसे आप ज्ञात करेंगे, दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा है। ये आपका लिखा गया है cos थीटा, ये लिखा गया है sin थीटा, ये लिखा गया है cos फाई, ये लिखा गया है sin फाई। अब इसके बाद बिंदु ये O है और ये क्या है 0,0 मूल बिंदु है। अब क्या करेंगे, लंबित दूरी की बात कर रहा है, यही आपकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो पहले इन दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, एक रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अगले कोष्टक में लिखेंगे x माइनस x1। ये आपका फार्मूला है। तो चलिए ठीक है, हम उस फार्मूले को आपको लिखते हैं और इसी के फार्मूले से आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। चलिए यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे। बिंदु क्या लिखेंगे आप, बिंदु लिखेंगे cos थीटा और क्या लिखेंगे sin थीटा। एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अगले कोष्टक में cos फाई और क्या लिखेंगे sin फाई। ये आपके दो बिंदु हो गए, ये आपके दोनों बिंदु हो गए। चलिए थोड़ा नीचे दिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos थीटा और क्या लिखेंगे sin थीटा। और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे cos फाई और क्या लिखेंगे sin फाई। ये आपको जो बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं को हमने लिखा। अब इस बिंदु को क्या कहेंगे, आप बताएंगे। इस बिंदु को x1 कहेंगे, इस बिंदु को y1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे x2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे y2 कहेंगे। ये तो सारी चीजें आप समझ रहे हैं। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही फार्मूला जो आप इसके पहले लगाते चले आए हैं। क्या, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे इस बिंदु को रख दीजिए। अब देखिए ये जो बिंदु दिए गए हैं, इसी फार्मूले पे रखना है। यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे यहाँ sin थीटा है। y2 की वैल्यू कितनी है, आप लिखेंगे यहाँ sin फाई। माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, आप लिखेंगे sin थीटा। बटे में आएंगे, x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, आप लिखेंगे cos फाई। माइनस x1 कितना है, आप लिखेंगे cos थीटा है, cos थीटा। x माइनस ये x ये हो गया, माइनस ये लगा, और x1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे cos थीटा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से आप दो फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया sin फाई माइनस sin थीटा, तो sin सी माइनस sin डी, नीचे आप sin सी माइनस ऊपर आप sin सी माइनस sin डी और नीचे cos सी माइनस cos डी का फार्मूला आप लगा सकते हैं। और अगर फार्मूला नहीं लगा सकते हैं तो चलिए ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप देखेंगे कैसे। अब देखिए इसके
अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका पूरा गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। चलिए अब ये cos फाई माइनस cos थीटा को गुणा हम किसमें करेंगे, y में करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे y, ये आपको दिख रहा है y लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, cos फाई माइनस cos थीटा, ये कोष्टक बंद कर देंगे। फिर ये माइनस का निशान लगा, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, लिखेंगे sin थीटा। sin थीटा हो गया। अब sin थीटा का गुणा फिर इसमें करेंगे, किसमें, इसी हर में, cos फाई और माइनस क्या लिखेंगे, cos थीटा, ये हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब इस साइन का गुणा इसमें करेंगे यक्स में। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ यक्स, कोष्टक में लिखेंगे क्या, साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब फिर माइनस का यहाँ लिखेंगे माइनस cos थीटा का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, साइन फाई माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब क्या करेंगे, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका यही है, आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा क्या करेंगे, अब ये x है, ये y का पद है। अब आप इसमें पहले गुणा कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम पहले बराबर का निशान, इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं। इधर यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं cos फाई माइनस cos थीटा, बंद करते हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, साइन थीटा का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ साइन थीटा और क्या लिखेंगे, cos फाई, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया। फिर साइन थीटा का गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, साइन थीटा और cos थीटा इक्वल टू, यक्स को ऐसे रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस cos का गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, आप लिखेंगे cos थीटा साइन फाई, ये ऋण मिला के धन हो गया, यहाँ लिखेंगे cos थीटा और क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब देखिए आपको कुछ कट रहा है, यहाँ आपको क्या दिया गया, साइन थीटा साइन थीटा cos फाई, और साइन थीटा कहाँ है, यहाँ है, और कुछ तो मिल नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, ये कट जाएगा साइन थीटा cos थीटा, तो ये देखिए साइन थीटा cos थीटा यहाँ है, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ से आपका बचा क्या, ये पार्ट बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, क्या ये भी कटेगा, आप बताएंगे ये नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे यक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में माइनस, इसको y को इधर लाते हैं, ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y, यहाँ लिखेंगे cos फाई माइनस cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको भी इधर लेके आएंगे, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा cos थीटा। अब इसके बाद ये आपका देखिए यहाँ माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस cos थीटा साइन फाई। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये दो बिंदुओं से हमने क्या किया, दो बिंदुओं से हमने क्या किया, रेखा का समीकरण प्राप्त किया। ये आपका रेखा का समीकरण आपको यही प्राप्त हो गया, ये आपका रेखा का क्या प्राप्त हुआ, आप बताएंगे ये हमको रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसमें और कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ साइन थीटा लिखा गया, cos थीटा लिखा गया है, फिर माइनस लिखा गया है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हुई हो। यहाँ आपका ये क्या है, साइन थीटा और cos फाई है, ये आप लिखेंगे यहाँ क्या, cos फाई। अब ये बताइए इसके स्थान पे आप किसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, यक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई cos फाई माइनस cos
थीटा प्लस इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ये किसका सूत्र बना आप बताएंगे। ये साइन, आप एक सूत्र पढ़े हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, यही होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये ए है ये बी है, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई, ये हो गया। अब ये आप थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करिएगा, ये आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया आप बताएंगे, ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण में आप क्या करेंगे, ये तो देखिए ये बिंदु यही थे, लंबिक दूरी ये थी, ये इसका मूल बिंदु था। इसमें बिंदु कितने प्राप्त हुए हैं आप बताएंगे, 0,0 इसके क्या है बिंदु है, 0,0 इसके बिंदु है। आप ये बताइए जब 0,0 इसके बिंदु हो गए यानी मूल बिंदु हो गए, तो आप इसमें दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दूरी का जब फार्मूला आप लगाएंगे तो आप जानते हैं दूरी का फार्मूला क्या होता है। स्थान ना होने के कारण मैं सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व यहाँ करूंगा। तो देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, यही तो लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे रूट में क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं। अगर जब मूल बिंदु से कह देता है तो सी अपान रूट में क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मूल बिंदु की बात, ये जब 0,0 है तो ये मूल बिंदु है, तो आपका क्या होगा, ये पद है कितना, ये पद है आपका x का, ये पद है y का, ये पद है c का। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे c अपान रूट में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आपको मूल बिंदु की बात किया हो तो। अब यहाँ आप क्या करेंगे, c का मान क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई बटे ए का मतलब आप इसको लिखेंगे और b का मतलब इसको लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम रूट लगा के इसको लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में वर्ग हो गया प्लस, ये देखिए ये ए की वैल्यू पूरी ये इतनी है, ए की वैल्यू ये इतनी पूरी है, बी की वैल्यू ये इतना है पूरा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कास फाई माइनस कास थीटा, ये हो गया पूरे का वर्ग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइन थीटा माइनस फाई बटे, यहाँ आप रूट ए से लगाएं। ये बताइए ये ए माइनस बी का होल वर्ग हुआ, ये भी ए माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला हुआ। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन स्क्वायर फाई प्लस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाई, और क्या लिखेंगे यहाँ साइन थीटा, ये हो गया। इसका हमने पूरा विस्तार किया, ए माइनस बी पे इतना आ गया। अब इस प्लस का निशान हम यहाँ लगाएंगे, अब इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे कास स्क्वायर फाई, कास स्क्वायर फाई माइनस क्या प्लस क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये देखिए ए का वर्ग का मतलब ये हो गया, बी का वर्ग धन बी का वर्ग हो गया, थीटा हो गया माइनस 2, ए बी होता है तो ए का मतलब कास फाई और बी का मतलब कास थीटा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कास फाई और क्या लिखेंगे कास थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहाँ तो अब इसको हटाना पड़ेगा, एक बार इस क्वेश्चन को पुनः समझेंगे। आपको कह रहा मूल बिंदु से कास थीटा और साइन थीटा कास फाई साइन थीटा को मिलाने वाली रेखा का लंबिक दूरी ज्ञात करिए। ये दो बिंदु ये हो गए थे, मूल बिंदु ये हो गया था, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला हमने लगाया। अब देखिए वो रेखा का समीकरण का फार्मूला आपको ये हुआ, तो सारी चीजें हमने क्या किया इस पे प्रतिस्थापित किया, इतना सॉल्व कर दिया। अब इतना सॉल्व करने के बाद आपका इतना आ गया, अभी इसको आपको और सॉल्व करना है। 1 मिनट ध्यान से और सुनेंगे, दूरी है, चलिए ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एक बार इसको वीडियो को पुनः देखेंगे रिपीट करके, समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितना लगाया गया है उतना आपका बचा हुआ है, ऊपर अभी और सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने का आपके पास यही एकमात्र तरीका है, इसको आप पूरा विस्तार से सॉल्व करें। ये यहाँ तक हम इसको मिटा दिए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे, चलिए यही लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा साइन क्या है ये, थीटा माइनस क्या है फाई बटे, इस तरह से चलेंगे, ये आपका रूल लगेगा। ये बताइए साइन स्क्वायर फाई है और कास स्क्वायर फाई एक स्थान पे कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा दोनों एक तरफ कर लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया, माइनस क्या लिखेंगे, टू साइन फाई साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे टू साइन फाई साइन थीटा, माइनस ये बचा है आपका, इसको लिखना है, क्या लिखेंगे, टू कास आएगा, टू कास, ये फाई है तो फाई लिखेंगे, और फिर कास थीटा लिख देते हैं। ये आपका पूरा रूल में ही, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए इसके स्थान पे एक लिख सकते हैं, इसके स्थान पे एक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, इसको पूरा आदत को ऐसे लिखेंगे ऊपर वाले का, यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा माइनस फाई। अब नीचे आप चले आइए, नीचे आप कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर फाई और कास स्क्वायर फाई के स्थान पे आप एक उपयोग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप एक का उपयोग करेंगे, एक हो गया, माइनस टू यहाँ है, टू यहाँ है, टू को हम कॉमन कर लेते हैं। जब टू को कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ कितना बचेगा, यहाँ जब टू को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका साइन फाई और साइन थीटा माइनस, ये देखिए माइनस टू को कॉमन किया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना लिखेंगे, कास फाई और कास थीटा, यही तो होगा। जब यहाँ से टू माइनस टू को कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यही देखिए यहाँ प्लस का निशान लगा है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी पुनः इसको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस फाई को ऐसे लिखेंगे, नीचे आप आइएगा, नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ एक एक कितना हो जाएगा, टू माइनस टू, रूट में आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन फाई साइन थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कास फाई कास थीटा। ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आपका क्या है, किसका फार्मूला बना, ये आप बताएंगे किसका फार्मूला बना। यहाँ आप थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे पहले, तो चलिए ठीक है हम यही सॉल्व करते हैं, देखते रहिएगा, स्थान कम है, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। साइन थीटा माइनस फाई, यही ऊपर को हमने यहाँ ऐसे लिख दिया, नीचे आप आएंगे इस तरह से रूट का निशान लगाएंगे, यहाँ टू दोनों टू को हम कॉमन कर लेते हैं, जब दोनों टू को कॉमन करेंगे तो यहाँ वन बचेगा, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप बड़ा वाला कोष्टक लगा दीजिए ये, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे क्या, साइन फाई और उसके बाद साइन थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कास फाई कास थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ से देखिए अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्थान कम होने के कारण, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस और हो जाए। अब इसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, चलिए ये क्या लिखा गया, साइन फाई साइन थीटा कास, ये किसका फार्मूला बना, आप बताएंगे, ये आपका फार्मूला बना जो है साइन, चलिए पहले लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस फाई, यही इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके नीचे आए, यहाँ आपने रूल लगाया, ये रूल, यहाँ टू को कॉमन किया, जब टू को आप कॉमन किए हैं तो यहाँ आपको बचा कितना है, एक, माइनस यहाँ कोष्टक में आपका कितना बचा है, आप बताएंगे, कोष्टक में हम लिख सकते हैं इसको, आप यहाँ इसके स्थान पे किसका उपयोग कर सकते हैं, ये किसका फार्मूला है, आप बताएंगे कास ए माइनस बी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, आप बताएंगे कास ए माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास क्या लिखेंगे,
फाई माइनस थीटा, ये आपका फार्मूला एक बन गया। कोई दिक्कत? अगर इसका विस्तार करेंगे तो आप लिखेंगे कास फाई इंटू कास थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा, यही आप इसका फार्मूला लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलिए, आगे आपको क्या करना है। आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ थीटा है तो इसको आप यहाँ इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ आप लिख दीजिए थीटा और यहाँ लिख दीजिए आप फाई, क्योंकि ऊपर पहले थीटा है फिर उसके बाद फाई है। अब आप एक फार्मूला कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़े हैं, 1 माइनस कास थीटा। 1 माइनस कास थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो आप पढ़े हैं। एक फार्मूला आपने 1 माइनस कास थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में। अब देखिए इसको पूरा ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस फाई को ऐसे लिखेंगे। नीचे आइए, रूट में कितना लिखा गया है, अब बताएंगे। रूट में 2 लिखा गया है, और यहाँ देखिए ये क्या लिखा गया, 1 लिखा गया माइनस कास, ये पूरा थीटा है, ये जो थीटा माइनस फाई लिखा गया है इसको हम थीटा मान लेते हैं पूरा। तो इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं। तो इसके स्थान पे हमने आपको बताया, जब 1 माइनस कास थीटा दिया गया हो, ये 1 यहाँ दिया गया, कास थीटा ये दिया गया, ये यानी थीटा माइनस फाई जो दिया गया है, थीटा माइनस फाई जो दिया गया पूरा थीटा है। इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे। इसके स्थान पे देखिए लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, 2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन, ये साइन हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू थीटा है तो थीटा लिखें यहाँ, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस फाई, और बटे क्या लिखेंगे आप 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ थीटा था तो ये थीटा लिखा गया था, बटे 2 था, लेकिन यहाँ थीटा के स्थान पे ये है, इसीलिए यहाँ थीटा के स्थान पे इसका उपयोग कर रहे हैं। अब पुनः चलिए आगे चलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस फाई बटे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बताएंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई बटे क्या करेंगे आप, इसका 2, ये हो गया। अब देखिए इसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा माइनस फाई बटे इसका वर्गमूल 4 का कितना होगा 2, और इसका क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा माइनस फाई बटे कितना लिखेंगे 2। यही आपका आंसर हो गया। बस यही इतना आपको सॉल्व करके लाना था। तो चलिए ठीक है, अगर कहीं आपको कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिएगा। ये आपका आंसर बन गया जी, ये साइन थीटा माइनस फाई अपान 2 साइन यहाँ से थीटा माइनस फाई बाई 2, ये आपका आंसर बन गया। आपको कुछ नहीं करना था, इसके पहले हमने आपको बता दिया था। पहले आप 2 बिंदु था, उन दोनों बिंदुओं से आप जो है रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाएंगे। फिर मूल बिंदु की बात कर रहा था, मूल बिंदु 0, 0 होता है, इसका फार्मूला हमने लिखा c अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए आपने इसको सॉल्व किया, ये पद a था, ये पद b था, फिर a माइनस b के होल वर्ग पर विस्तार किया। फिर हमने जो सजाती पद थे उनको एक तरफ कर लिया, और एक तरफ करने के बाद आप देख रहे हैं फिर जो कटने लायक था वो काटा गया, और कटने लायक तो उससे कुछ था ही नहीं, बस आपको सिर्फ एडजस्ट किया गया, सूत्र के रूप में कन्वर्ट किया गया। जब सूत्र आपका बन गया तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसको एक बार 2 बार आप देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें और कुछ करना है नहीं, बस आपको सूत्र देखना है कौन सा सूत्र बन रहा है, सूत्र के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आपको सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले सर्वप्रथम सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों को आप पढ़ डालिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, 5 हो गया, 6 की ओर चलते हैं। 6 में आपसे क्या कह रहा है, 6 में आपको दिया गया है 2 रेखा दिया गया है,
यहाँ से देखिए कह रहा है दो रेखा है। रेखा x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 के प्रच्छेद बिंदुओं से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष के समांतर की बात कर रहा है। तो चलिए ठीक है, पहले हम इस रेखा को देखते हैं। रेखा क्या क्या आपको दी गई है। एक रेखा दी गई है x माइनस 7y प्लस कितना दी गई है 5 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण एक ये दिया गया है। अब इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, आप बताएंगे। इस समीकरण से हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 5 लिख सकते हैं। इसको समीकरण एक बना सकते हैं। अगला समीकरण आपको दिया गया है कितना 3x और प्लस वाई इक्वल टू 0। ये देखिए यही दिया गया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये दिया गया है। अब यहाँ से आप ये बताइए y बराबर माइनस 3x लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिखा जा सकता है। इतना तो कार्य आप कर ही सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बस आप जो है यही y का मान उठा ले जाके समीकरण एक में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ये मान उठा ले जाके समीकरण एक में रख दीजिए। आप इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस 5 रहने दीजिए इक्वल टू 0 समीकरण एक बना के रखिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ये समझ रहे हैं, y को यहाँ रखा गया, x को पक्षांतर कर दिया गया, तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। यहाँ लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर एक आपका क्या है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 यही है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस, यहाँ लिखेंगे 7, y की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, आप बताएंगे। y की वैल्यू हमने यहाँ से माइनस 3x को प्राप्त किया है, तो माइनस 3x लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ x माइनस, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो ऋण ऋण आपका धन हो जाएगा। तो 7 त्रिक कितना हो गया 21x इक्वल टू प्लस कितना हो गया 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 21x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 22x हो जाएगा। 22x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ लिखेंगे 22x बराबर कितना लिखेंगे -5। अब यहाँ से x बराबर कितना लिखेंगे -5 बटा कितना लिखेंगे 22। ये आपकी आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अभी आपको y की वैल्यू प्राप्त करनी है। y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए जो आपको x का मान आया है, इस मान को चाहे समीकरण एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, आपकी इच्छा। क्वेश्चन को हमेशा इजी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए इजी किसमें बनेगा, अगर हम एक में रखते हैं तो थोड़ा आपको गुणा भाग करना ज्यादा पड़ेगा, और अगर हम दो में रख देते हैं तो सीधे सीधे आप गुणा कर दीजिए, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें दो में रखने पर, तो y बराबर कितना है -3x है, y बराबर -3x है। यहाँ लिखेंगे y बराबर -3 गुणे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपने प्राप्त किया है -5 बटे कितना प्राप्त किए हैं 22। तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 5×15 बटे कितना हो गया 22। ये y की वैल्यू हो गई। अगर हम आपसे पूछें इसमें बिंदु आपको क्या प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे -5 बटा 22 और कामा 15 बटा कितना प्राप्त हुआ 22। ये हो गया। क्या आपका यही उत्तर हो गया, आपका क्या यही उत्तर हो गया, आप बताएंगे नहीं, ये आपका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपको इसमें कह रहा है कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, जब y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछता है तो इसके पहले हमने आपसे चर्चा किया है, आपको बताया है कि जब y अक्ष के समांतर पूछेगा तब समीकरण क्या होगा, x अक्ष के पूछेगा तब क्या होगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक बिंदु हो गया, अब y अक्ष के समांतर की बात कर रहा है, एक बिंदु और ढाल। अब इसमें ढाल क्या होगा, पहले यहाँ से आप सुनिएगा। यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है फार्मूला। एक बिंदु अगर दिया गया हो और उसका ढलान आपको पता हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ से आप ये बताइए y माइनस y1 बटे यहाँ x माइनस x1 इक्वल टू m लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिखा जाएगा। इसको हमने पक्षांतर कर दिया, इसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाया। अब यहाँ आप एक स्टेप और लिखेंगे, जब x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर की बात करें तो y अक्ष के समांतर की बात जब करेगा
तो इसमें प्रवणता यम की वैल्यू कितनी होगी आप बताएंगे। इसमें यम की वैल्यू आप इन्फिनिटिव लिखेंगे, और जब यक्स अक्ष के समांतर रहेगा तो इसमें प्रवणता कितनी होगी आप बताएंगे। इसमें प्रवणता 0 होगी। इस प्रश्नावली का पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको बताया। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन बटे क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ y अक्ष के समांतर की बात कर रहा है। y अक्ष के समांतर की बात जब भी करेगा तो यम का मतलब आपका क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ये हो गया। अब यहाँ से आगे चलिएगा थोड़ी देर के लिए और बने रहिए वीडियो में हमारे। यहाँ y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे। वाई वन की वैल्यू 15 बटा कितना है, 22 है। 15 बटा 22 हो गया, बटे यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एक्स वन की वैल्यू आप बताएंगे माइनस 5 बटा 22। तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 22 बटा 5 हो जाएगा। और यहाँ इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वैल्यू कब आपको प्राप्त होगी इसको आप बताएंगे। आप जानते हैं इन्फिनिटिव वैल्यू तभी प्राप्त होती है जब किसी चर राशि का हर 0 होता है। जब किसी अचर राशि का हर 0 होता है। जैसे अब देखिए अचर राशि 1 है 0 हो गया, 2 है 0 हो गया, 5 है 0 है। तो इनकी वैल्यू क्या होगी आप बताएंगे। इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटिव होगी, इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटिव होगी, इसकी भी इन्फिनिटिव होगी। तो यही तो होगा, आप बताएंगे हाँ यही होगा। तो चलिए ठीक है, अब इन्फिनिटिव के स्थान पे, बात को गौर से सुनिए, इन्फिनिटिव के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं आप बताएंगे। हम लिख सकते हैं 1/0, इतना लिख सकते हैं। अब इस पूरे का गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इस पूरी राशि में कर देंगे। तो चलिए ठीक है, अब 0 का गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, देखिए अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें ये होगा। तो क्या लिखेंगे, x प्लस कितना लिखेंगे, 5 बाई कितना लिखेंगे 22, इसका गुणा इसमें पूरा करेंगे 0 हो जाएगा। आपको समीकरण पूछा था, कहा गया ये कह रहा है समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। तो आपका समीकरण यही आपको प्राप्त हो गया। पुनः सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन बहुत आपका ये इजी था। इसमें करना क्या था, करना आपको यही था, कह रहा था कि दो समीकरण दिए गए थे, उन दोनों समीकरण से पहले हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल लिया। जब x और y की वैल्यू निकल गई तो हमको ये एक बिंदु प्राप्त हो गया। वह बिंदु हमको ये प्राप्त हुआ। अब हमने एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगा दिया। तो आप जानते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला यही होता है। तो इसको हमने y माइनस वाई वन लिखा और इसको इसके नीचे लिख दिया, यहाँ यम लिख दिया। अब यहाँ x अक्ष के समांतर की बात कर रहा है। जब x अक्ष के समांतर की बात करेगा तो इसका ढाल जो होता है वह इन्फिनिटिव होता है। तो हमने यम के स्थान पे इन्फिनिटिव लिख दिया। फिर हमने इसको यहाँ लिख दिया y माइनस वाई वन की वैल्यू कितना है, 15 बटा 22 है। x, ये x को यहाँ लिखा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ हम लगाते, यहाँ x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, x1 की वैल्यू आपको दी गई माइनस 5 बटा 22। तो यहाँ दोनों मिला के क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये इन्फिनिटिव था। इन्फिनिटिव आपको प्राप्त कब होता है आप जानते हैं, इन्फिनिटिव हमें तभी प्राप्त होता है जब किसी अचर राशि का हर 0। ये देखिए अचर राशि इसका 0 था। अब हमने इस 0 का गुणा इसमें कर दिया और इसका गुणा इसमें कर दिया। यहाँ x प्लस कितना हो गया, x प्लस 5 बाई 22 हो गया इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो गया। यही आपका समीकरण हो गया। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का मतलब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, बस उसमें थोड़ा आपको गुणा भाग ज्यादा करना है, सूत्र को ज्यादा ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को उसमें आपको ज्यादा उपयोग किया गया है, उस ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को आप पढ़ डालिए। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं
और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों बहुत इजी। अब यहाँ ये कह रहा है, सुनेंगे आप, इसमें कह रहा है रेखा इतना x/4 प्लस y/6 = 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां y अक्ष पर मिलती है। ये आपसे कह रहा है। पहले आप जो ये रेखा का अंतःखंड के रूप में दिया गया है इसको समीकरण रूप में बना लीजिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं, यहाँ एक थोड़ा सा चित्र बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। ये आपका हो गया ये। अब यहाँ से क्या कह रहा है, x अक्ष पे कितनी दूरी है 4, y अक्ष पे कितनी दूरी है 6। ये अब अगर इसका बिंदु का हम पूछते हैं, बिंदु क्या होगा, तो आप इसका बताएंगे कितना, इसका बताएंगे 4,0 x अक्ष का, और इसका कितना बताएंगे 0,6 बताएंगे। यही तो बताएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आप बताएंगे यही। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको कितना दिया गया है, चलिए यही सॉल्व करते हैं। x अपान कितना दिया गया 4 प्लस कितना दिया गया है y अपान कितना दिया गया 6 = 1। आप इसका लासा लेंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं अगर इसका लासा लेंगे तो 12 आएगा। तो 12 यहाँ लिख देते हैं। 12 में 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। अब उस 3 का गुणा 3x में करते हैं। यहाँ कितना आएगा, 12 में 6 से भाग करेंगे 2 आएगा। 2 का गुणा y में करते हैं 2y हो गया, = 1 हो गया। इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3x प्लस कितना लिखेंगे 2y हो गया। अब इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें करते हैं, कितना हो गया 12। ये आपका समीकरण 1 बन के प्राप्त हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। और कुछ दे रहा है इसमें, आप बताएंगे इसमें और कुछ नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसका ढाल निकाल लीजिए। ढाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, m बराबर -x का गुणांक बटे क्या लिखेंगे आप, y का गुणांक। m बराबर x का गुणांक कितना, आप बताएंगे x का गुणांक 3 है, x का गुणांक 3 है और ये माइनस सूत्र से है। y का गुणांक कितना है, आप बताएंगे 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। अब यहाँ और देखिए क्वेश्चन में और क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको कुछ दिया गया है, आप पढ़ेंगे लंब, कह रहा है लंब उस रेखा से लंब। अब हमने आपको बताया था लंब, लंबवत की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, हमने आपसे बताया था जो यम निकाले हैं उसी को आप क्या करेंगे -1/m करेंगे। तो यम बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस, और ये यम की वैल्यू कितनी निकाले हैं -3/2 निकाले हैं। अब इसको आप पलटेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 बटा कितना आ गया 3, यानी यम की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे हमको यम की वैल्यू, यानी कैपिटल यम की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे हमको कैपिटल यम की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो 2/3 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप इसके बाद एक बिंदु और रेखा का समीकरण का फार्मूला लगा दीजिए। अब वह बिंदु आपका क्या दिया गया है, उस बिंदु को देख लीजिए। बिंदु आपके ये दिए गए हैं, कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं उस बिंदु को जरा आप बताएंगे। बिंदु क्या है आपका, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमने आपको x अक्ष का बता दिया, y अक्ष का बता दिया, अंतःखंड के रूप को ये अंतःखंड के रूप में दिया था, हमने समीकरण के रूप में कन्वर्ट किया। समीकरण के रूप में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस रेखा में से हमने यम निकाल दिया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था, लंब की बात कर रहा था, तो लंबवत की बात हम लिखेंगे। लंबवत के लिए यम बराबर -1/m हो गया। जो ये यम निकाले हैं इसको इसके बटे में लिख देंगे। कैपिटल एम का मान कितना आ गया 2/3 आ गया। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ समझेंगे। अब आपको यम का मान दे दिया, बिंदु आपका क्या लिखेंगे, यहाँ से अब आइएगा, जहां रेखा y अक्ष पर मिलती है, y अक्ष की रेखा तो यही है। वो जब y अक्ष की बात कर रहा है तो 0,6 लेंगे। अगर x अक्ष की बात किया होता तो 4,0 बिंदु लेते। तो x y अक्ष की बात कर रहा है, y अक्ष की बात कर रहा है तो बिंदु क्या लेंगे y अक्ष। y अक्ष पर बिंदु क्या है, अब बताएंगे 0,6, ये हो गया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ आप लिखेंगे y - y1 = m x - x1, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आप y - y1 की वैल्यू कितनी
कितनी है 6, यम की वैल्यू कितनी है 2/3, यक्स लिखेंगे, x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका कितना है 0 लिखेंगे, ये x1 है ये y1। अब आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए और बाकी जो आया आपका सो उत्तर हो गया। गुणा कर डालिए, गुणा करना तो आपको आता ही होगा। यहाँ इसका गुणा करेंगे लिखेंगे 3y, इसका गुणा इसमें करेंगे 18 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 2x हो गया। अब इसको लेके चले जाइए x के पास, इस y को लेके जाएंगे x के पास, यहाँ लिखेंगे 2x और इसको इधर लेके जाएंगे 3 को, 3y को ले जाएंगे 2x के पास, माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या लिखेंगे 3y, 18 को उधर लेके जाएंगे +18 हो जाएगा, ये क्या हो गया +18 इक्वल टू 0। यही समीकरण आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर बन गया। क्या करना था इसमें, कुछ करना था, आप बताएंगे कुछ नहीं करना था। y अक्ष पर ये बिंदु कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि y अक्ष की बात कर रहा है तो इसलिए यहाँ 0,6 हुआ। अब 0,6 कैसे प्राप्त हुआ, 4,0 कैसे प्राप्त हुआ, ये देखिए आपके समीकरण में दिया गया था, अंतःखंड के रूप में दिया गया था, यानी x अक्ष पर कितनी दूरी थी 4, y अक्ष पे कितनी थी 6, तो इसके निर्देशांक क्या हुए 4,0 हुए, इसके निर्देशांक क्या हुए 0,6 हो गए। अगर यही चीज अगर कहाँ होता x अक्ष का निकालिए तो ये सारी चीजें यही रहता, लेकिन यहाँ जो बिंदु हम 0,6 लिए हैं तो यहाँ 4, तब हम क्या लेते हैं 4,0 लेते तब इसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ y अक्ष की बात किया था इसीलिए हमने y अक्ष का निर्देशांक लिया। तो बस आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा बड़ा होने के कारण, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, लॉन्ग टाइप का था, इसीलिए हमने आज सिर्फ केवल 3 ही क्वेश्चन को लिया। अब तीनों क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया होगा। तो चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, कोई भी समस्या होगी तो बताइएगा, मैं पुनः उस क्वेश्चन को लेकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।